हम लोग गांधीवादी हैं। हम गांधी के लिए काम करना चाहते हैं, गांधी के सिद्धांत के लिए काम करना चाहते हैं। और कुछ लोग क्या है कि गांधी छाप के लिए काम करना चाहते हैं। मुझे थोड़ी राजनेताओं की भाषा कम समझ में आती। गांधीवादी यानी गांधी के विचारधारा से चलकर कांग्रेस को मजबूत करना। और गांधी छाप यानी गांधी को पसंद करने वाला। गांधी के लिए आते हैं, गांधी छाप के लिए यानी नोट के लिए आते हैं वो लोग। कमाने आते हैं। राजनीति में क्या होता है, तो फ्लैट ले लिए, टेंट लगा दिए, उन्होंने अपना मकान ले लिया और वो लोग आज वो वहां आ रहे हैं। आपसे गौरव रवि मिले कि नहीं मिले? मैं उनसे मिले नहीं ना, मैं मिलने की इच्छा नहीं जानने की। अच्छा, वो भी नहीं मिले? वो मिले नहीं मिले, मैंने मिलने की इच्छा नहीं जानने की। देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी की स्थिति में कोई चेहरा नहीं है। आज की स्थिति में वो खुद इंतजार कर रहे हैं कि इनके ये कांग्रेस वालों को चूक हो जाए। तो मैंने अब ग्रामीण की चिंता छोड़ दी है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद की चिंता में लगा हुआ हूँ। नेताओं ने एक ऐसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका गौतम और आप देख रहे हैं मेवाड़ उदय न्यूज चैनल। हमारे इस खास कार्यक्रम इलेक्शन बुक में आज हमारे साथ मौजूद है बड़ी के सरपंच मदन पंडित जी और साथ ही साथ उदयपुर के सीनियर जर्नलिस्ट सतीश शर्मा सर। स्वागत करती हूँ सर मैं आप दोनों का। आप 4 बार चुनाव लड़े हैं और आप चारों बार जीते हैं। पिछले पंचायती राज चुनाव में आपने 85 वोटों से विजय सिंह देवड़ा को हराकर जीत हासिल की थी, लेकिन खास बात यह है अब आप सीधा सरपंच से एमएलए बनना चाहते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपको क्यों लगता है कि आपको टिकट मिलना चाहिए? मैं लंबे समय से पार्टी में काम कर रहा हूँ। मेरे को 22 साल हो गए सक्रिय राजनीति में। पंचायत राज में लंबे समय से मैं सक्रिय हूँ। मैंने पंचायत राज में कई पदों पर चुनाव जीता है। मेंबर से का सरपंच रहा हूँ, सहकारी समिति में मैं 11 साल तक रहा हूँ उपाध्यक्ष। तो मेरा एक रेगुलर पंचायत राज से, किसानों से और शहर से सटा हुई पंचायत में काम करता हूँ। तो मेरा हक बनता है कि मुझे 22 साल में के कार्यकाल में मेरे समय में मुझे टिकट मिलना चाहिए। और ये वाजिब है, मैं कोई पैराशूट व्यक्ति हूँ नहीं हूँ, एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और कांग्रेस का हर छोटा कार्यकर्ता से लेकर मुझे ऊपर वाला व्यक्ति मेरे को व्यक्तिगत जानता है। बाहरी और स्थानीय की परिभाषा क्या है आपके शब्दों में? बाहरी का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति जिस विधानसभा में काम नहीं करता है वो बाहर से आकर वो चुनाव टिकट मांगता है, वो व्यक्ति बाहर का होता है। आप कौन सी विधानसभा के वोटर हैं? मैं हूँ उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से, लेकिन मेरा पंचायत जो है पेरापेरी क्षेत्र में आती है। और हमारा एक रूटीन होता है, उदयपुर शहर और बड़ी कोई अलग नहीं है। तो हमारा हक बनता है तो हमें टिकट मिलना चाहिए। लोगों के लिए हम काम करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से हम शहर में पब्लिक की जो आवाज़ है, पब्लिक की जो रोजमर्रा के जो जिनको मूलभूत आवश्यकताओं से जो 20 साल से जो लोगों को नहीं व्यवस्था हो पा रही है गुलाब जी के समय से, तो हम उनके लिए काम करना चाहते हैं। हमारा एक ही मकसद है। सर, 4 नाम सामने आ रहे हैं अभी इस बार, आपको क्यों लगता है कि उनसे ज्यादा आपको मिलेगा? ऐसा है कि पार्टी ने भी सर्वे करवाई है, सर्वे में मेरा नाम भी गया है। तो मुझे लगता है अब यदि सर्वे में मेरा नाम आया है, हर सर्वे पार्टी लेवल पे सर्वे में मेरा नाम था, सीआईडी की रिपोर्ट में मेरा नाम था, तो मुझे लगता है कि मुझे जब मौका मिलने वाला है और जनता की मांग है, मेरे प्रति जनता की एक मांग है कि मदन पंडित को टिकट मिले। और मदन पंडित एक जमीन से जुड़ा व्यक्ति जिसने अपने क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित करवाए। जो 50 साल में जो पंचायत शहर के सटी हुई पंचायत थी, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी और नल की व्यवस्था नहीं थी और शमशान की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पुल की व्यवस्था नहीं थी शमशान में जाने की। ऐसे कई व्यवस्थाएं जो मैंने करवाई है। पैसा तो सरकार ही देती है, कोई भी व्यक्ति एमएलए हो चाहे एमपी हो काम कराते हैं, लेकिन काम को कराने के लिए बजट लाना पड़ता है। तो मैंने बजट ला के जो काम करवाया है, आज गाँव के अंदर जो माहौल है मेरे प्रति, मुझे लगता है उस माहौल से लोगों ने उदाहरण पेश किया मेरे लिए शहर में। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सीआईडी की रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस के सर्वे की बात कर रहे हैं, ये तो गुप्त सर्वे होते हैं, आपको कैसे पता आपका नाम गया? हमें ऊपर हमारी जो पार्टी की जो हाईकमान होते हैं, पार्टी के सिस्टम होते हैं, उसमें मैं भी एक पार्टी का पदाधिकारी हूँ। मैं प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का सेक्रेटरी भी हूँ, मैं भीलवाड़ा का इंचार्ज भी हूँ, वहाँ पर प्रभारी हूँ। तो कहीं न कहीं तो बातें तो मिल ही जाती है।
तो सीआईडी की रिपोर्ट से बात नहीं मिलती है, लेकिन जो रिपोर्ट बनती है जहाँ जाती है वो तो पार्टी के पास ही जाएगी। कोई सरकारी गवर्नमेंट रिपोर्ट तो गवर्नमेंट रिपोर्ट बना रही है, लेकिन पार्टी के पास ही जाएगी रिपोर्ट, तो वहाँ से कहीं की लीकेज हो हमें मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस की जो मुख्य तौर पर दावेदारों की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा नाम यहाँ पर गौरव वल्लभ का आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें कहा है और किसी तरह की हरी झंडी अनौपचारिक रूप से मिली है। उसके बाद गौरव वल्लभ उदयपुर शहर आए हैं। पिछले 3 महीनों से शहर में उनका पड़ाव है, एक फ्लैट में उड़ रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोगों से मिल रहे हैं। इसी बीच अशोक गहलोत के करीबी दिनेश खोडनिया भी पिछले 6 महीने से यहाँ पर विशेष तौर पर सक्रिय नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी वो डूंगरपुर से यहाँ आते थे, सागवाड़ा से यहाँ आते थे, लोगों से मिलते थे। आपको लगता है उनसे ज़्यादा बेहतर कोई आदमी स्थानीय हो सकता है, कोई दावेदार स्थानीय हो सकता है, और क्यों हो सकता है? देखो ऐसा है कि गौरव वल्लभ जी की बात की जाए तो गौरव वल्लभ जी एक बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है। तो मेरा ये मानना है कि गौरव वल्लभ जी हैं, चाहे दिनेश जी खोडनिया साहब हैं, ये एक बहुत बड़े नेता मानता हूँ मैं, मेरे हिसाब से। उनका जैसे कोई एक शो होता है या कोई इवेंट होता है, तो इवेंट के अंदर जैसे कोई मूवी बनती है, मूवी एक इवेंट जैसे शो होता है, तो उसके अंदर पात्र अलग होते हैं। वो फाइनेंस करने वाला जो व्यक्ति होते हैं तो उसके पीछे होते हैं। जो फिल्म का डायरेक्टर होता है वो हीरो का रोल नहीं कर सकता है, फिल्म का डायरेक्टर होता है वो हीरोइन का रोल नहीं कर सकता है। हीरोइन उनको पब्लिक के लिए जनता के जो चेहरे हैं, चाहे वो पैसे से कमजोर हैं, और जनता में उनका यदि बहुत बड़ा मजबूत है तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। जैसे पेरूलाल मीणा थे, जिन्होंने कई बार सांसद रहे, उनके आज घर में हालत बहुत खराब है, ऐसा ईमानदार था, लेकिन जनता उनको सांसद बनाती थी। तो आज गौरव जी वल्लभ जो है वो राष्ट्रीय नेता है, उनको उनकी भी जरूरत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सिस्टम के लिए उनकी जरूरत है, व्यवस्था के लिए जरूरत है, उदयपुर में जरूरत नहीं है। पब्लिक के लिए बहुत कांग्रेस पार्टी के पास में उदयपुर शहर में इतने नाम है जो जनता के बीच जुड़े हुए हैं, या उन लोगों को ये बात आप राहुल गांधी को बताइए, सोनिया गांधी को बताइए, अशोक राहुल गहलोत जी को गांधी बताइए। ने और सोनिया जी ने कभी गौरव जी वल्लभ के लिए कोई बयान नहीं दिया है। उनके बहुत बड़े नेता है भाई, गौरव वल्लभ जी एक बहुत नेता है, गौरव वल्लभ जी एक नेता है, तो राहुल जी गांधी जी वो तो बहुत बड़े नेता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन स्थानीय नेताओं को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, चाहे मदन पंडित हो, चाहे और अन्य जो दावेदार है। आप स्थानीय नेताओं की बात करते हैं कि बाहरी का विरोध कर रहे हैं, स्थानीयों में यहाँ पे एकजुटता है नहीं, स्थानीय सब आपस में एकजुट नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें यूं हो रहा है, देखो मैंने जो मेरा एक सोच है, जो व्यक्ति चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं यहाँ पर, वो व्यक्ति तो एक है, जो जैसे हम 36 हैं, उसमें से 34 हम लोग हैं, 2 उनको निकाल दो आप, ठीक है। तो हम 34 में से हमारा ये है कि जो उसमें ये हो रहा है कि वो लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोगों में से टिकट मिले, लेकिन कुछ लोग क्या है कि उन लोगों के सामने जैसे गौरव वल्लभ का नाम चल रहा है, गौरव वल्लभ जी का नाम चल रहा है या दिनेश जी का नाम चल रहा है, तो उनके सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं कि हमारा इतना बड़ा आदमी, हमारी व्यवस्था हो जाएगी। तो पार्टी के अंदर हर व्यक्ति तो चाहता है कि कार्यकर्ता है कि हमारा कोई पार्टी के अंदर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं 10% या 5% जो खुद की व्यवस्था के लिए आते हैं, हम नेता के साथ जुड़ रहेंगे, हमारा चलता रहेगा। कांग्रेस में कौन है व्यवस्था वाले नेता? मैं क्या कह रहा हूँ, हम 30 जो 34 लोग हैं, मैं उसमें से नहीं कह रहा हूँ, जो लोग जिनकी लोगों के पीछे चिपक रहे हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ। पंकज शर्मा, राजीव स्वालका, दिनेश श्रीमाली, सुरेश श्रीमाली, के जी, गोपाल जी, लाल सिंह जी झाला, कई नेता हैं, सीमा चौड़िया, कई बड़े नाम हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ ना, उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए। और उसमें भी एक चीज हो रही है, उसमें भी एक सर्वे होना चाहिए, जिन लोगों ने उस चुनाव में लड़े हैं, चुनाव में अपने इस जीते हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है 25 साल में, 30 साल में, जिन्होंने वास्तव में प्लेटफॉर्म पे काम किया है, कांग्रेस के इस धरातल पर जमीन लेवल पे काम किया, उनको टिकट मिलना चाहिए। बाकी जिसका कोई है नहीं, जो एक पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, 2000 से चुनाव हार रहा है, 2500 से चुनाव हार रहा है, और पार्टी में जिसका कोई योगदान नहीं है, उसको भी आप टिकट दोगे तो पार्टी टिकट देगी, तो मैं गलत मानता हूँ। सर, आप अभी कह रहे थे आपने जनता के लिए काम किया है, लेकिन आपके ऊपर भी भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी के आरोप लगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, आरोप तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है, व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगेगा तो उसको मजबूती नहीं मिलेगी, मैं ये मानता हूँ। मतलब आरोप लगना जरूरी है, मतलब व्यक्ति को जीवन में मतलब कि एक बार इन आरोपों का भी सामना करना चाहिए। तो वास्तव में क्या जनता वो आरोप लगा रहा है व्यक्ति, वो आरोप सही है या नहीं है, मेरे आज कितने मुकदमे दर्ज हैं, आज मैंने कितने लोगों की जमीन हड़पी है, और मैंने कितने लोगों के साथ अन्याय किया है, उसकी लिस्ट तो जनता जानती है, इसलिए निरंतर मुझे जनता जनादेश देती हुई जीतता हूँ मैं। आप जिस पंचायत से आते हैं वहाँ कितने वोटर हैं? मेरे पंचायत में करीबन 6000 वोटर हैं। शहर में कितने वोटर हैं? शहर में तो करीबन 1.5 लाख वोटर होंगे, 1.5 से 2 लाख 15 लाख वोटर हैं।
तो इसलिए वो मामला लगे। आपको क्यों लगता है कि आपको जनता चुने? ऐसा क्या है? कितने परिवारों तक आपका उठना बैठना है? सीधे तौर पर कितने लोगों के संपर्क में हैं आप? मैं क्योंकि कांग्रेस में ये बात इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस में अलग अलग तरह के नेता हैं। पंकज शर्मा बोल रहे हैं हिंदुस्तान जिंक से जुड़े नेताओं से मैं जानता हूँ, मेरी घर घर तक पहुँच है। जगदीश श्रीमाली का कहना है कि मजदूर नेता के तौर पर जिंक से जुड़े उदयपुर में इतने परिवार हैं, वहाँ मेरी सीधी अप्रोच है। गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ मैं हूँ। खोडनिया साहब कह रहे जहाँ जहाँ गहलोत साहब के लोग हैं वहाँ मैं हूँ। श्रीमाली जी कह रहे जहाँ जहाँ ब्राह्मण हैं वहाँ मैं हूँ। उधर जाला साहब कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस में कार्यकर्ता हैं और शहर में पिछले 20 सालों में कार्यक्रम हुए हैं, उस गली में बच्चा बच्चा मुझे जानता है। तो आपको कितने लोग जानते हैं? तो क्या दावा आपका? मेरा मानना ये है कि मुझे कौन जानता है या नहीं जानता है, या फिर मेरा किस पब्लिक से क्या रिलेशन है, तो मुझे कैसे वोट मिलेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं राजनीति में क्या है कि व्यक्ति ने कितने धक्के खाए, ठीक है, मैंने धक्के बहुत खाए, मेरे ऊपर हमले भी हुए हैं, कई कुछ असमाजिक तत्वों ने मेरे पे हमले भी किए हैं और हमने उसका जवाब भी दिए, पब्लिक का काम करके जवाब दिए हैं। और हम उसके बाद में आज पंचायत राज में है या मैं संगठन में है। धक्के खाकर कितने परिवारों तक आप पहुंच गए? कितने हजार परिवार आपको जानते हैं उदयपुर? मैं बता रहा हूँ आपको कि हमने राजस्थान ब्राह्मण महासभा में मैं जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ का ब्राह्मण समाज का, जो सबसे बड़ा संगठन है राजस्थान का ब्राह्मण महासभा, उसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ और उसका मैं काम करता हूँ। उसके बाद पंचायत राज से मैं 36 कौम से जुड़ा व्यक्ति हूँ। मैंने 36 कौम से जुड़कर क्षेत्र में, शहर में, नगर निगम में मैं ऐसे कई कॉलोनी है जो अपने ये कच्ची बस्ती हैं उनमें हम लोगों के लिए काम करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, हम लोगों को काम निकलवाते हैं। तो आज मुझे पता है कि जैसे तिलोक जी जीते हुए हैं, तिलोक जी का कोई राजनीतिक परिवार का कोई बैकग्राउंड नहीं था, आज तिलोक जी भी तो MLA बने हैं ना, ठीक है। तो जनता ऐसे व्यक्ति चुनाव चुनती है। आज तिलोक जी बाद कौन जीता? गुलाब सिंह कटारिया जीते हैं 2003, 2008, 2013, 2018 गुलाब सिंह कटारिया जीत रहे हैं। आज कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी बात कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस में तिलोक जी बाद कौन जीत पाया? नहीं जीत पाया ना। क्यों नहीं जीत पाया? कौन बताओ मुझे, कौन क्यों नहीं जीत पाया? जनता को त्रिलोक पूर्विया जैसा चाहिए, मदन पंडित जैसा व्यक्ति चाहिए। त्रिलोक पूर्विया के बाद वापस क्यों नहीं जीत पाई कांग्रेस में? ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ। जिस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर 2013 में जब विजय जी चुनाव लड़े थे, दिनेश जी श्रीमाली लड़े थे, उस समय चुनाव लड़े, उसमें अचानक टिकट दे दिया, उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिला, ठीक है, इस वजह चुनाव हार गए। उसके बाद में जब 2013 के बाद में जो वापस चुनाव हुआ था, 18 का चुनाव हुआ था, उसमें दिनेश जी को टिकट दिया था, उसमें गिरिजा जी को दे दिया। जिसमें गिरिजा जी बोल्ड थे उसमें दिनेश जी को दे दिया था, और जिसमें तैयारी कर दी दिनेश श्रीमाली जी ने, उसमें वापस गिरिजा जी को दे दिया। तो ये एक सिस्टम कांग्रेस पार्टी को यहाँ से लोकल नेता जो फीडबैक देते हैं ऊपर, ये हारने का मेन कारण है। देते हैं लोकल नेता ही फीडबैक देते हैं, इसको टिकट दे दो, उसको दे दो। और आज जो स्थिति है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज जो स्थिति है उस स्थिति में ऐसे है कि आज गुलाब जी चले गए, मतलब आज ग्राउंड क्लियर है, मतलब मैदान क्लियर है और कांग्रेस को यहाँ पर जीतने का फुल अवसर है। लेकिन इस जगह पर यदि नीरज खोडनिया जी को या गौरव वल्लभ जी को टिकट मिल जाता है तो उनके लिए यहाँ बहुत मुश्किल है। क्यों बताऊँ मैं आपको, मैं एक पार्टी के, मैं एक मंच से, इस मीडिया के मंच से माध्यम बताना चाहता हूँ कि मुश्किल इसलिए है कि यहाँ पर हमारे पास में, जैसे वो कहते हैं ना, एक दुकान में खोल रखी है उदयपुर शहर वालों ने, कांग्रेस बता रहा हूँ मैं, उस दुकान में सब सामान है। हमारे पास में ओबीसी है, हमारे पास में ब्राह्मण है, हमारे पास में बढ़िया है, जैन है, हमारे पास में SC है, ST है, उदयपुर शहर में हमारे पास सब है, हमारे उदयपुर शहर के नेता के पास में। तो आप यदि सिटी से, उदयपुर शहर को छोड़कर, उदयपुर जिले को छोड़कर बाहर के लोगों को यहाँ लाके चुनाव लड़ा रहे हो, तो क्या वो लोग उनको नेता प्रतिनिधि लड़ाएंगे? जनता उसको वोट देगी। जनता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ब्राह्मण है, ब्राह्मण वोटर हिंदुस्तान के अंदर मैं ये मानता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर तो है ही है, लेकिन आज उदयपुर शहर के अंदर स्थिति है ब्राह्मण और बनी जैन, आज तो बीजेपी की विचारधारा के लोग ज्यादा है। सर अभी आप ज्यादा है, क्यों है? उसकी वजह से ज्यादा है, क्यों है कि उनकी विचारधारा है, इसलिए आज यदि उनको देंगे, हमारे गौरव वल्लभ जी ब्राह्मण है, उनको टिकट देंगे तो बीजेपी का ब्राह्मण आ जाएगा, फायदा किसको मिलेगा? आज दिनेश खोडनिया को टिकट मिल जाएगा मान लो यहाँ पर कांग्रेस से, तो बीजेपी वापस जैन को ले जाएगी। तो उनको इल्जा कर रहे हैं कि दोनों में से किसको टिकट दे, ताकि उनका एक आसान उनको जीत मिल जाएगी, वापस ऐसे ही चली जाएगी और 25-30 साल उसी व्यक्ति का राज रहेगा और कांग्रेस वापस। गौरव वल्लभ जी सुनवाई नहीं करेंगे फिर आपके, ऐसा लगता है? गौरव वल्लभ जी की स्थिति ये है, आज वो बहुत बड़े, मैंने वापस अभी मैंने क्या बोला, गौरव वल्लभ जी और दिनेश जी खोडनिया इतने बड़े नेता है, वो हवाई जहाज में चलने वाले व्यक्ति है, हेलीकॉप्टर में चलने वाले व्यक्ति है। सुनना, आज किसी
राजा के बच्चे को टिकट दे दो आप, हम्म। ऑलरेडी वो राजा है, राजा का बच्चा होता है जिसको राजा लक्ष्मण सिंह को टिकट दे दिया, मान लक्ष्मण सिंह बताता हूँ, लक्ष्मण जी उसे आम व्यक्ति मिल सकता है। मैं लक्ष्मण सिंह जी, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं लक्ष्मण सिंह जी मैं नहीं मिल पाता आम व्यक्ति, तो आम व्यक्ति कैसे मिल पाएगा लक्ष्मण सिंह जी? तो वो एमएलए बन जाएंगे, वो मंत्री बन जाएंगे। तो जनता को ऐसा व्यक्ति चाहिए, जनता को बेलदार मिलना चाहिए, जनता को मोहल्ला सुखना चाहिए, जनता को हृदय जोशी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये एमएलए थे, ये सीएम थे, ये इतने तो आम पब्लिक से मिलते थे इनका। तो आज उन लोगों को सिस्टम के ऊपर रखना चाहिए। उन लोगों को जो सिस्टम है उनकी जरूरत है, मैं नहीं कह रहा हूँ उनकी जरूरत नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत सिस्टम है, वो एक कांग्रेस की नींव तो एक कार्यकर्ता होता है, उनको स्तंभ बन के काम करना चाहिए। सर, आप गौरव वल्लभ की बात कर रहे थे, मुझे बताइए आपको दुख है कि आप दिल्ली में पैदा नहीं हुए या फिर दिल्ली की सरकार नहीं कर रहे? देखो ऐसा है, सबसे बड़ी बात है कि दो चीज मैंने देखी है, ठीक है, कांग्रेस के अंदर देखी मैंने ये चीज, एक होता है गांधीवादी, एक होता है गांधी छाप, ठीक है, एक होता है गांधीवादी, एक होता है गांधी छाप। अब ये कुछ लोग तो क्या है कि हम लोग गांधीवादी हैं, हम गांधी के लिए काम करना चाहते हैं, गांधी के सिद्धांत के लिए काम करना चाहते हैं, और कुछ लोग क्या है कि गांधी छाप के लिए काम करना चाहते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, कुछ लोग क्या है कि हम लोग गांधी के लिए काम करते हैं, हमने संघर्ष किया, वो किया, गांधी की छाप मतलब नोट के लिए, गांधीवादी, हाँ हमें गांधीवादी। कुछ लोग पार्टी में क्या होता है, कुछ नए लोग आते हैं, वो लोग आते हैं ऊपर से या नीचे से या इतना आते हैं, वो गांधीवादी, हम लोग गांधीवादी, वो गांधी छाप की तरह। मुझे थोड़ी राजनेताओं की भाषा कम समझ में आती। गांधीवादी यानी गांधी के विचारधारा से चलकर कांग्रेस को मजबूत करना, और गांधी छाप यानी गांधी को गांधी छाप यानी गांधी के लिए आते हैं, गांधी छाप के लिए यानी नोट के लिए आते हैं वो लोग। कमाने आते हैं। राजनीति में क्या होता है, तो अभी कांग्रेस में एक गांधी छाप लोग हैं भाई। आज कांग्रेस के अंदर उदयपुर शहर में इतने व्यक्ति चुनाव की टिकट मांग रहे हैं जो 35 साल से, ऐसे लोग भी हैं जो 25 साल से कांग्रेस से काम कर रहे हैं, उसको कांग्रेस समझ में नहीं आ रही, उनको अगर टिकट देना है उनको समझ नहीं आ रहा है। जो 20 साल से काम कर रहे हैं उनको वो नजर नहीं आ रहे हैं, जो व्यक्ति कई साल से काम कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं, और जो व्यक्ति आज 6 महीने से आके या 2 महीने से आके उन्होंने फ्लैट ले लिए, टेंट लगा दिए, उन्होंने अपना मकान ले लिया, और वो लोग आज वो वहाँ आ रहे हैं, तो वो एक चीज बताइए, किस वजह से आ रहे हैं? आपसे गौरव वल्लभ जी मिले कि नहीं मिले? मैं उनसे मिला ही नहीं ना, मैं मिलने की इच्छा नहीं जानने की। अच्छा, वो भी नहीं मिले? वो मिलने नहीं मिले, मैंने मिलने की इच्छा नहीं जानने की, क्योंकि मेरे पास में, मैं खुद एक नेता कार्यकर्ता हूँ, और मेरे पास में ऐसे मेरे से वरिष्ठ कार्यकर्ता उदयपुर शहर के अंदर है, उनको मौका तो मुझे मालूम नहीं देते मौका, तो मेरे से वरिष्ठ नाम बताओ ना, कौन कौन उदयपुर शहर में वरिष्ठ नाम तो बताइए। उदयपुर शहर के अंदर आज तारीख में आप जगदीश राज श्रीमल देख सकते हो आप, वो तो मावली से टिकट मांग रहे हैं। जगदीश राज जी जो है वो है, लाल सिंह जी झाला है, ठीक है, दिनेश श्री मालिक जी हैं, ये राजू सुवालका जी हैं, ऐसे कई नाम हैं जो लंबे समय से। लाल सिंह झाला का आपने नाम लिया, 2018 में भी टिकट मिला था उन्हें मावली से, जी। फिर चेंज हुआ, आप ही के पार्टी के लोगों ने विरोध किया, फिर वापस आप बात कर रहे हैं दिनेश श्री मालिक की 2013 में मिला, 18 में उनको वापस नहीं मिल पाया। राजीव सुवालका की बात कर रहे हैं 2022 के बाद वो प्रकट हुए, उससे पहले कहाँ थे किसी को कुछ पता नहीं। कभी कभार कभी आपने कांग्रेस की मीटिंगों में देखा हो तो अलग बात है, हम लोग नहीं उसमें यूं है, दुनिया में कहाँ देखते थे ऐसे जो कुछ लोग क्या होते हैं लंबे समय तक काम करते हैं, जैसे मैं आज, मेरी उम्र ज्यादा नहीं लेकिन 22 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ, तो राजीव सुवालका जी ने भी मेरी तरह काम किया था 22-25 साल तक। पहले किया था वो तो 85 से काम कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर। 85 से कब तक कर रहे हैं? अभी बीच में उनके आदमी को भाई काम भी करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, ठीक परिस्थिति में आदमी मंच के सामने नहीं आ सकता, लेकिन वो चुनाव के समय, हर जो छोटे मोटे चुनाव होते हैं उसमें वो आते हैं, काम करते हैं, क्षेत्र में लोगों के लिए काम करते हैं, काम निरंतर काम कर रहे हैं वो। तो वो व्यक्ति उतनी कोई व्यक्ति अचानक आ गया है, वो कांग्रेस का एक वर्कर है। एक नाम और था, पंकज शर्मा। पंकज शर्मा की अलग बात है, पंकज शर्मा को भी चुनाव लड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ठीक है, वो कांग्रेस के बहुत बड़े मजबूत सिस्टम है, वो एक कांग्रेस के कांग्रेस की जो ये है पूरा उस सिस्टम में ये पंकज शर्मा नहीं होते हैं तो भी अब कांग्रेस अधूरी है उदयपुर के अंदर। उनका भी वो भी नेताओं को लाना, उनके व्यवस्था, उनको तो मैनेजमेंट करना, उनके लिए हर समय खड़े रहना, 24 घंटे उनके साथ में रहना, तो उनका सिस्टम वहाँ ठीक है, ठीक है, वो उनके बगैर भी पार्टी अधूरी, उनके बगैर भी। और चुनाव उन्होंने कभी आज से पंकज शर्मा की 58 के आसपास एज होगी शायद, मुझे लगता है, मतलब वो 55 साल से ऊपर ही होंगे। तो उन्होंने इतने साल टिकट, भाई उनको भी टिकट मिलना था तो साल मिल जाता था, ठीक है। तो आज पंकज शर्मा जी का काम है, वो एक मैनेजमेंट ठीक है, उनका काम अच्छा काम है, तो उनको कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए उनका बहुत अच्छा काम है। और पब्लिक के लिए लीडर हैं, हम हैं, और भी लीडर हैं, और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए।
और आज की तारीख में युवा चाह रहा है कि युवा को मौका मिले। देखिए कहावत हमने सुनी थी 36 नाम, यानी आमतौर पे हम बोलते हैं कि 36 लोगों ने आवेदन कर दिया, कहावतों में सुनते थे। कांग्रेस ने भी 36 लोगों ने आवेदन किया। कई ऐसे नेता हैं जो पार्षद हैं, कई ऐसे नेता जो पार्षद के लायक नहीं होंगे, ऐसे पब्लिक कह रही है, उन्होंने भी आवेदन किया है। मैं भी बात बताई थी आपको मैंने कि 36 लोगों ने में एक सर्वे होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति भी है, ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने ऐसे आवेदन कर दिया। भाई उनका सिस्टम क्या रहा, पब्लिक है, क्या वो पार्षद रहे हैं या कोई सरपंच रहे हैं या पंच रहे हैं या फिर जिला परिषद सदस्य रहे हैं या फिर इस नगर निगम में कुछ रहे हैं, तो ऐसी एक सर्वे होनी चाहिए। या चुनाव लड़े तो कितने मत से वो चुनाव, कम मत से चुनाव हारे हैं, तो ऐसे एक वो मैं बता रहा था भी ऐसे लोगों को भी टिकट नहीं मिलना चाहिए जो अचानक मैं उनके पक्ष में भी मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार की ये मोटा मोटी मतलब ये चीजें हैं, इस पर मंथन करना पड़ेगा। और गौरव जी वल्लभ है, उनको राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो काम कर रहे हैं प्रवक्ता के रूप में, उनको बहुत अच्छा काम है, तो उनको वहाँ पर काम करना चाहिए। और मेवाड़ के अंदर स्थानीय व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के अंदर मौका मिलना चाहिए। और यदि आज की तारीख में यदि इनको मौका नहीं मिला है और लोकल कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते हैं, तो आज ये मंच खाली है। आज ये जो कांग्रेस का जो उदयपुर शहर का जो एक स्पेस जो एक खाली जो एक खाली है, तो इस पर इन लोगों को आप टिकट दे दोगे तो जनता इनको कितना आशीर्वाद देगी। यदि आशीर्वाद नहीं रहा तो वापस ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाएगी और आने वाले लंबे समय तक पार्टी को बहुत नुकसान होगा, मैं मानता हूँ। गौरव वल्लभ जी नहीं सीट निकाल पाएंगे। मैं जनता की स्थिति आप सामने है ना, आप खुद मीडिया हो, आपको हर चीज का पता है। मीडिया आज आप हर चीज, आज घर गली मोहल्ले में आप लोग घूमते हो और हर चीज का रिपोर्ट देखते हो कि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में आपको हर चीज पता है कि स्थिति आपके सामने है कि गौरव वल्लभ जी सीट निकालेंगे या मदन पंडित सीट निकालेगा या फिर दिनेश जी निकालेंगे या पंकज जी निकालेंगे या दिनेश जी वो अपने श्रीमली साहब निकालेंगे, दिनेश राज जी। तो ये आपके उंगलियों पे गिन रखी है आपने, ये चीजें तो मीडिया भी जानता है और सर्वे रिपोर्ट भी जानती है, स्थिति है। सर टाइम की अभी हमारे पास थोड़ी कमी है, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, अगर गौरव वल्लभ या दिनेश कोडिनियाट को टिकट मिलती है तो क्या आपको क्या लगता है कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल होगी? आप क्या कहेंगे और क्या आप उनका साथ देंगे अगर वो जीतते हैं? दोनों सवाल। देखो एक चीज हो कि हम लोगों को टिकट देगी पार्टी, तो साथ तो एक मजबूरी इंसान की होती है। रहना पार्टी की एक सिस्टम और एक परिपाटी पार्टी का संविधान है, पार्टी के खिलाफ काम तो कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन आज आपने एक मंच दिया है, तो मैं मंच के माध्यम से जो आपका सवाल है उसका मैं खुल के जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं डेमोक्रेसी से जुड़ा व्यक्ति हूँ। मैं चुनाव लड़ता हूँ, चुनाव जीतता हूँ और संगठन मेरा साथ देता है, तो आज संगठन से मैं हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि गौरव वल्लभ जी को टिकट मिलता है कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, प्रभारियों को और पीसीसी चीफ को इनको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आप वास्तव में गौरव वल्लभ जी, जाति से कोई चुनाव नहीं जीतता है राजनीति में। मैं ये चीज नहीं मानता। लोग जो समझते जातिवाद से कोई चुनाव नहीं जीतता है, ठीक है। जाति कितना साथ देगी ये मैं नहीं मानता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ और उदयपुर के अंदर आज की तारीख में सबसे ज्यादा वोटर्स ब्राह्मण है। आपको सर्वे करना चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर 1 पे ब्राह्मण है आज की तारीख में। जो जैन कम्युनिटी जो है, कितने वोटर हैं उदयपुर शहर में ब्राह्मणों के? करीबन आप मान के चलो 30-35 हजार वोटर होंगे, ठीक है। तो ब्राह्मण कम्युनिटी आज ज्यादा शहर में है और जैन कम्युनिटी पहले सिटी में थी, लेकिन वो सेक्टरों में जाकर रहने लगी, उनका वोटर्स पहले ज्यादा था। तो आज तारीख में ब्राह्मण के आधार पर मुझे चलना है तो मेरी एक गलत फहमी है। मुझे 36 कौम को लेकर चलना पड़ेगा। गौरव वल्लभ जी ब्राह्मण है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ब्राह्मण नहीं आएगा क्या? सर आपने कहा गौरव वल्लभ जी अगर टिकट भी उनको मिलती है, उनके बाहर के पोस्टर लगे हुए हैं पूरे सिटी में, हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि बाहर ही है, उनका विरोध हो रहा है, लेकिन अगर उनको टिकट मिलते है, वो जीतते हैं, तो क्या आप साथ देंगे उनका? मेरा एक निवेदन है मैडम, पोस्टर, बैनर, झंडे, फाइनेंशियली ऐसी स्थिति होती तो आज जो मूवी चल रही है देश के अंदर मोदी जी की, मोदी जी मूवी मानता हूँ, तो मोदी जी को जो स्थापित करने वाले लोग हैं, हमारे नेता भी बोलते हैं कि अडानी अंबानी जी, तो अंबानी आज उनके पीछे पैसा लगा हुआ है, तो पैसे से यदि बनते हैं तो आज खुद अडानी जी पीएम बन जाते हैं, वो अपने रिलायंस वाले अपने अंबानी जी वो राष्ट्रपति जी बन जाते हैं। तो उन्होंने एक आदमी को लॉन्च किया है, तो आज ये पैसे से कुछ नहीं होता है। पैसे में इन चीजों पे पैसे से होता तो खुद फाइनेंशियली खुद में बन जाता है। मैंने भी बताया था, फिल्म का जो डायरेक्टर होता है वो हीरो बन जाता,
उसको हीरो 5 करोड़ 10 करोड़ हीरो को देने की क्या जरूरत होती। तो इसलिए वो चीज है, पैसे से कोई व्यक्ति नहीं है, पैसे पोस्टर लगाने से, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने से, उदयपुर को रंग पोतने से ऐसा कुछ नहीं होता। जनता के अंदर क्या चल रहा है उसको पढ़ने की जरूरत है। जनता के अंदर काम करना चाहते हैं। मैं आया हूँ, मेरा एक ही मकसद है, मैं आपको बताऊँ मंच के माध्यम से, कि मैं पब्लिक के लिए आया हूँ और पब्लिक के लिए समर्पित हूँ और पब्लिक के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे अंदर एक जज्बा है और मैं आज बताना चाहता हूँ, उदयपुर के अंदर मैं एक छोटे से गांव के अंदर बैठा हुआ हूँ, उदयपुर सिटी में शहर के पास हटा हुआ है, और मैंने जो 50 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम करके बताया। विरोधी कहेंगे देखो आज जैसे गहलोत साहब है, देश के अंदर एक ऐसा स्टेट है, कई योजनाएं दे दी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहोगे कुछ नहीं किया है, ठीक है, तो मेरे भी विरोधी क्या कहेंगे, कुछ नहीं किया। पब्लिक की बात आप कर रहे हैं, आप ज़्यादा बता दीजिए, बीजेपी से कौन मजबूत दावेदार है, कौन दावेदार है जो टिकट लाने में कामयाब है और आपको अच्छी मात देने में आप लगता है आप लोग सोच रहे हैं? देखो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी की स्थिति में कोई चेहरा नहीं है। आज की स्थिति में वो खुद इंतजार कर रहे हैं कि इनके ये कांग्रेस वालों को चूक हो जाए, उनको चूक हो जाए और ऐसा है कोई व्यक्ति बाहर का दे दे ताकि हम लोग यहाँ से आसान से जीत जाए। तो आज मतलब बताऊँ आपको, अवसर देख रहे हो। किसको मजबूत मानते हैं? रविंद्र श्रीमाली, पारा सिंघवी, प्रमोद सामा, रजनी डांगी, यदि देखो आज इनको गौरव वल्लभ जी और दिनेश जी खोड़िया को जो टिकट मिलता है, तो गौरव जी के सामने देखो, चाहे पारा सिंघवी जी हो, चाहे दिनेश रविंद्र श्रीमाली जी हो, चाहे रजनी डांगी हो, उनके लिए एक आसान मंच मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान मंच मिल जाएगा, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए उनको सोचना चाहिए, कांग्रेस को मजबूत करना है। तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं, जो उदयपुर में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन पर वापस मंथन करना होगा उनको, तब जाके कांग्रेस की राह आसान होगी। और कांग्रेस यदि ये सीधी से जीतती है तो मेवाड़ की सीटों को साधने में उनको एक नया मौका मिलेगा, एक ऐसा अवसर मिलेगा, एक नया इस चुनाव जो हो रहा 2023 के चुनाव में एक नया संकनाक होता है। उदयपुर शहर की सीटों से आसपास की सीटें कमजोर की जा रही है, उसमें एक आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जैसे ही दिनेश जी खोड़िया का या वल्लभ जी का नाम आता है तो एक पूरे मेवाड़ में एक निराशा की हो जाएगी, कांग्रेस ने क्या निर्णय ले लिया है। तो ये समझ जरूरत है भाई, व्यक्ति पहले के जमाने में क्या होता था कि नेता नहीं होते थे, उनको बाहर से लाते थे। आज उदयपुर के नेताओं की कमी नहीं, वापस करना चाहता हूँ, इतने नेता भरे हुए हैं। आपने बेबाकी से खुलकर उदयपुर शहर के बारे में बात की। जिस विधानसभा से आप आते हैं, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से, वहाँ क्या स्थिति है, क्या पब्लिक पसंद कर रही है? पब्लिक की बात आप बार बार कर रहे हैं, बता दीजिए पब्लिक क्या चाह रही है? देखो पब्लिक के अंदर देखो, आज की तारीख में पवित्रन तो देखो हर चीज पवित्रन संसार का नियम है, ठीक है। तो आज अभी किसका टिकट हुआ नहीं है, तो नए आदमी को मौका मिले चाहे पुराने आदमी को मौका मिले, तो उस पर भी जनता मोहर लगाएगी और पार्टी को सर्वे करे होगी और सर्वे करानी चाहिए। जो व्यक्ति जीतता है, चाहे भले कोई भी व्यक्ति, शहर की तरह ग्रामीण पर खुलकर नहीं बोलोगे? नहीं, मैंने तो बता दिया, ऐसा खुलने की बात नहीं है। मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ, ठीक है, मैं खुद दावेदारी कर रहा हूँ, तो मैंने अब ग्रामीण की चिंता छोड़ दी है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद की चिंता में लगा हुआ हूँ। तो इसलिए मुझे खुद की चिंता में लगना है, क्योंकि मेरी चिंता इसलिए है कि मेरा उदयपुर शहर बिगड़ रहा है। मेरे उदयपुर शहर की हालात देखो आप, आज उदयपुर के अंदर सीवरेज देखो, आज कितने करोड़ का, कितने 1500 करोड़ का सीवरेज है शायद, है। आज उसकी हालात देखो, वो सीवरेज का पानी और पीने का पानी मिक्स हो गया है। आज पर्यटक की स्थिति देखो, आज शाम को मैं खुद अभी आपके यहाँ पे आया तो मुझे 3 घंटे आने में लगा है मेरे गांव से, मतलब मैं 10 मिनट का करता है मतलब रास्ता, लेकिन आज ट्रैफिक कितना, और बाइक लेके आया हूं मैं, कार को मैंने रख दिया है। तो ऐसे हालात बन गए हैं। गुलाब जी ने केवल जनता को गुमराह करके जो क्षेत्र में जो 15, 20, 25, 40 साल तक जो एक जीतने का जो एक प्रोपेगेंडा किया था और पब्लिक का काम नहीं कराया। तो इसीलिए कह रहा हूँ, पब्लिक को ये कांग्रेस पार्टी गलती कर देगी। आज अवसर है, आप मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ताओं को मौका दोगे तो मैं एक छोटे सोनलाल का, मोहनलाल का और रामलाल का मकान ढूंढ सकता हूँ, वहां जाकर उसका काम कर सकता हूँ। जैसे सर ने कहा, सर सतीश सर, मेरा सवाल एक आपसे भी है, जैसे इन्होंने कहा गुलाब चंद जी अभी सक्रिय नहीं है, तो आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में अभी कौन एक्टिव रहेगा, क्या स्थिति रहेगी यहाँ की विधानसभा की? देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पर होती है। फरवरी में यानी चुनाव से करीब 8 महीने पहले गुलाब चंद कटारिया को यहाँ से असम का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। यानी आप ये मानिए कि बीजेपी की जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे उन्हें यहाँ अलविदा कहा गया। बीजेपी का जो हायर सिस्टम है वो ये चाहता है कि यहाँ पर किसी नए सिस्टम को लाया जाए, नए लोगों को लाया जाए। तो कहीं न कहीं इसको ध्यान में रखते हुए गुलाब जी की विदाई के साथ साथ नए अवसर हैं कांग्रेस के पास। अगर कांग्रेस चाहे तो इस मौके को, मुद्दा कहना ठीक नहीं होगा, मौके को भुना सकती है। मगर कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है पंडित जी बता रहे थे, और पंडित जी से बेहतर खुलकर शायद उदयपुर में कोई बताए,
यहाँ पर आप बाहरी व्यक्ति को मौका देंगे, गौरव वल्लभ की बात हो रही, दिनेश खोड़ने की बात हो रही है, तो वो लोग मुझे नहीं लगता उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जिसकी बात हम कर रहे हैं स्थानीय व्यक्ति कर सकता है, या जो स्थानीय दावेदार आप बता रहे हैं कि 36 में से 32 या 33 लोग कर सकते हैं, वो बेटर कर सकते हैं। तो यकीनन अगर इनके शब्दों पर जाएं तो यहाँ पर बीजेपी अगर किसी स्थानीय दावेदार को लाती है, स्थानीय दावेदार को प्रत्याशी बनाएगी, तो वो बेहतर मतों से यहाँ से जीत कर जा पाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं गौरव वल्लभ जी और दिनेश खोड़िया के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। आज राहुल गांधी जी धक्के खा रहे हैं इस मोदी युग में, बल्कि वो सच्चे इंसान है, उन्होंने क्या नहीं किया है इस देश के अंदर। अदानी अंबानी व्यवस्था, फाइनेंशियल स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति, हर स्थिति के लिए आज राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो आज ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल जाता है तो कांग्रेस जीतेगी नहीं, तो एक दर्द होगा। चलिए, चुनावी चर्चाएं तो चलती रहेंगी। अभी आज हमारे साथ थे बड़ी के सरपंच मदन पंडित जी और साथ ही साथ सतीश शर्मा सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमें कीमती समय देने के लिए। गुलाब चंद कटारिया के सक्रिय राजनीति में नहीं होने का फायदा इस बार कांग्रेस को मिल सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेसी लीडर्स पैराशूट को टिकट देकर मैदान में उतारते हैं या फिर स्थानीय लोगों को टिकट देकर मेवाड़ी लोगों का दिल जीतने में कामयाब होते हैं। अब दीजिए इजाजत प्रियंका गौतम को, और चुनाव से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए मेवाड़ उदय न्यूज चैनल। नमस्कार।